रात तब गहरी थी। चौधरी के घर के पास वाले मंदिर से घड़घड़ाती गले की एक असामान्य आवाज सुनकर चौंक उठे वृद्ध पुजारी शिवानंद। वह धूप धूनी जलाकर ठीक मां काली की संध्या आरती के अंतिम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। अंधेरे में झिमझिमाती हवा में कांप रही थी दीपक की लौ। अचानक पीछे से एक स्त्री की आवाज सुनाई दी। आज रात जो गंदा जघन्य अपराध तुम लोगों ने मेरे साथ किया, उसका दंड चौधरी परिवार के हर पुरुष को भोगना ही होगा। पुजारी धीरे धीरे पीछे मुड़े। मां काली की पत्थर की मूर्ति के सामने खड़ी थी एक नग्न रक्त रंजित घायल स्त्री। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थीं। सारे शरीर पर खरोंचों और दांतों के अनगिनत निशान। बिखरे हुए काले बाल कंधों से होकर सीने तक फैले थे। टूटी हुई जुड़ी में अटकी थी एक फटी हुई चमेली की माला। उसके शरीर पर एक बूंद भी कपड़ा नहीं था। मां की तरह कठोर दृष्टि से वह बोली, देखो मां, तेरे मंदिर में मेरा रक्त बहा है। आज तू चौधरी परिवार के रक्त से न्याय स्थापित कर, ऐसा हो कि एक भी पुरुष बच न पाए। इतना कहकर उसने मूर्ति के हाथ में थमा खड्ग अपने गले में उतार लिया। तुरंत ही फव्वारे की तरह रक्त निकलकर मां काली के चरणों में गिर पड़ा। रक्त जैसे मंदिर भर में कोई विचित्र सुगंध फैला रहा था। पुजारी के पैर कांपने लगे। घंटी उनके हाथ से गिर पड़ी। चबूतरे पर पड़ी वह बिना सिर की देह अब भी तड़प रही थी। वह देह किसकी थी? स्पष्ट न दिखने पर भी पुजारी पहचान गए। सावित्री, उन्हीं के गांव की बेटी। सिर्फ 2 दिन पहले ही जिसकी शादी हुई थी जमींदार कृष्ण प्रसाद चौधरी के तीसरे बेटे अमित से। विवाह था एक महाउत्सव की तरह। 500 लोगों का भोज, बाजा, रोशनी, ढोल नगाड़ों से गूंज उठा था सोनझुरी गांव। सबने कहा था सावित्री तो रानी बन गई। पुजारी ने भी गर्व से कहा था, जमींदार बाबू जैसे दयालु उदार हृदय वाले लोग दुर्लभ हैं। लड़की का भाग्य खुल गया। पर आज वही लड़की खून से लथपथ नग्न शरीर में मां काली के सामने आत्मबलि दे रही है। पुजारी अपने ऊपरी वस्त्र से उसका शरीर ढांकने जा ही रहे थे, तभी अचानक आंधी चलने लगी। मंदिर के चारों ओर हवाएं जैसे रोते हुए कुछ कह रही। अभी अंत नहीं हुआ, सब तो शुरुआत है। एक अजीब सी आवाज, पत्थर की खरोंच या किसी के लंबे नाखून मंदिर की जमीन पर घसीटते हुए। पुजारी धीरे धीरे गर्दन घुमाकर देखने लगे। मां काली की मूर्ति के पीछे से जैसे कोई आगे बढ़ रहा था। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसी क्षण मंदिर की जमीन फटी। भीतर से उठी सैकड़ों परछाइयां। सावित्री जैसे एक जागृत देवी के रूप में रक्त रंजित बालों के साथ खड़ी होकर चिल्ला रही थी, न्याय चाहिए, प्रतिशोध चाहिए। घटना के अगले दिन देखा गया, चौधरी परिवार के सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब। घर का दरवाजा अंदर से बंद, मगर अंदर कोई नहीं। सिर्फ हर कमरे की दीवार पर लिखा था, सावित्री आई है, अब भागने का वक्त नहीं। और जमींदार कृष्ण प्रसाद के कमरे में मिली एक चिट्ठी जो उन्होंने खुद लिखी थी, मेरा पाप, मेरा अहंकार, मेरी ढोंगी मानवता, यही मैंने एक भयावहता को जन्म दिया है, एक शाप को। सावित्री अकेली नहीं है, वह न्याय स्थापित करने आई है। हम नष्ट होंगे, यही सत्य है। तब से हर पूर्णिमा की रात मां काली के मंदिर में दीपक खुद ब खुद जल उठते हैं। रास्ते से गुजरते लोग सुनते हैं रोने की आवाजें, पैरों की घिसटती चाल और कभी कभी वह भयावह उच्चारण, सब कुछ तो शुरू हुआ है, अंत अभी बाकी है। शायद सच में कुछ आत्माएं मरने के बाद भी शांति नहीं पाती, क्योंकि उनकी कहानियां अभी अधूरी होती हैं। चौधरी परिवार के गायब होने को 1 हफ्ता बीत चुका है। खेतों में, नदी के पास, बगीचों में खोजा गया। पुलिस आई, जांच हुई, मगर कोई कहीं नहीं। बस मंदिर के पत्थरों पर अब भी खून के धब्बे हैं और हवा में गूंजता एक नाम, के सावित्री। लेकिन आज सोनझुरी गांव में एक नया डर जन्म ले रहा है, क्योंकि सावित्री को सब जानते थे, मगर कम लोग जानते थे उसकी छोटी बहन शैलजा के बारे में। 5 साल पहले शहर चली गई थी शैलजा। विदेश में पढ़ाई कर रही थी, गांव से कभी संपर्क नहीं रखा। मगर आज सुबह जब काका गोविंद मंदिर के पास से गुजर रहे थे, वो रुक गए। देखा, मंदिर के चबूतरे पर बैठी थी एक युवती। सफेद साड़ी, खुले बाल, पैरों को जमीन छूना नहीं था। उसे देखकर लगा जैसे हवा में तैरती हुई आई हो। तुम कौन हो बेटी? पूछा गोविंद काका ने। युवती ने सिर उठाकर कहा, मैं शैलजा हूँ, सावित्री मेरी दीदी थी। उसकी आवाज थी ठंडी, सपाट, जैसे उसमें कोई भावना नहीं। लेकिन उसकी आंखें, उन आंखों को देखकर गोविंद काका की रूह कांप उठी। उन आंखों में जैसे जन्म ले चुकी थी खून की कोई प्रतिज्ञा। उसी रात गांव की एक वृद्धा ने कहा, मैंने शैलजा के जन्म की रात देखी है। उसका जन्म हुआ था चैत्र महीने की अमावस्या को। उस रात एक उल्लू तक नहीं बोला। कुत्ते तक डर के मारे पेड़ पर चढ़ गए थे। उसके शरीर में है कुछ अलौकिक। शैलजा उस समय अकेली बैठी थी सावित्री के पुराने कमरे में। कमरा बंद था, मगर आज अपने आप खुल गया। घर के भीतर दीवार पर टंगी सावित्री और अमित की तस्वीर खुद ब खुद जलकर राख हो गई। एक पत्थर के आईने में शैलजा देख रही थी। उसका प्रतिबिंब उससे पूछ बैठा, तू जानती है ना, तुझे क्यों बुलाया गया है? शैलजा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें रक्तवर्णी हो उठी। वह बस इतना बोली, मैं आई हूँ अंत करने। अगली सुबह एक खबर पूरे गांव में फैल गई। चौधरी परिवार के अत्याचारी मास्टरमशाही गौग बाबू की मृत्यु हो गई है। लेकिन कैसे? उसे पाया गया विद्यालय के ब्लैक बोर्ड के सामने, जहां एक विशाल लाल रंग की जीभ निकाली हुई स्त्री मूर्ति बनी हुई थी। उसके नीचे लिखा था, लड़कियों का गला दबा रहा था, अब तेरा दम घुटेगा, हमेशा के लिए। गौग बाबू की आंखें उलटी हुई थीं, जीभ बाहर निकल आई थी।
मानो किसी ने अदृश्य हाथों से उसका गला घोंट दिया हो। रात गहराने लगी। पुजारी शिवानंद डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए। गांव में अब एक अफवाह घूम रही है, शैलजा के शरीर में सावित्री समा गई है। लेकिन सब नहीं जानते, शैलजा के भीतर हैं दो आत्माएं। एक बहन का प्रेम, दूसरी जन्म से ही अभिशप्त अंधकार की संतान। अब वह रात में निकलती है सफेद साड़ी में। उसके बाल खून से भीगे रहते हैं और उसके पांवों से कोई आहट नहीं होती। एक युवक ने कहा था कि वह शैलजा से आमने सामने मिला था। मैंने उससे पूछा, तुम ठीक हो? उसने जवाब दिया, नहीं, अब मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो बस उनका अंत लिखने आई हूँ। फिर वह गायब हो गई। पूर्णिमा की रात, आसमान को ढक लिया है बादलों ने, हवा थम चुकी है। माँ काली के मंदिर में जल उठी है अग्निरंग की रोशनी। उसी रात शैलजा अंतिम बार खड़ी होती है माँ काली के सामने। उसके हाथ में सावित्री की जुड़े से निकली वह फटी हुई चमेली की माला। उसकी आवाज में बस एक ही प्रार्थना, मुझे अपना लो माँ, मेरे शरीर से ही तू प्रतिशोध ले। आज चौधरी वंश की अंतिम रक्त बूंद भी इस चबूतरे पर गिरे। अंधेरे में गूंज उठी बिजली की गर्जना, मंदिर के ऊपर आसमान फट पड़ा और उतर आई आग की एक रेखा। पूरा जमींदार घर जलकर राख हो गया, लेकिन आग लगी अंदर से, बाहर से कुछ छुआ भी नहीं। मंदिर में मिला एक अजीब निशान, एक लड़की के पैरों के छाप, लेकिन खून से भीगे हुए, और उसके बगल में लिखा था, अभी अंत नहीं हुआ, अगले जन्म में मैं फिर आऊंगी, क्योंकि अन्याय हमेशा दबा नहीं रहता और मैं सिर्फ एक वधू नहीं, मैं हूँ शापित न्याय। जिंदगी एक चक्र है, कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ अपना रूप बदलता है। और अगर किसी रूप में लौट आए कोई शापित आत्मा, तो शुरू होता है एक नया भय। 6 साल बाद सोनझुरी गांव एक बार उजड़कर फिर से बस चुका है। चौधरी परिवार अब एक लोक कथा बन चुका है। लोग कहते हैं सब सिर्फ कहानियां थीं, लेकिन एक जानती है कि सब कुछ सच था। वह है कुसुम, एक गरीब विधवा जिसकी इकलौती संतान है अद्री। अद्री का जन्म एक अजीब रात को हुआ था। पूर्णिमा, फिर बिजली की कड़क, और मंदिर के चबूतरे पर आकर बैठा था एक उल्लू, एकटक देखता हुआ। कुसुम कहती है, बच्चा पैदा होते ही आंखें बंद कर मुस्कुरा रहा था और उसके माथे पर था एक लाल टीका जो खुद ब खुद उभर आया था। अद्री ने पहली बार बोला 8 महीने की उम्र में। वह बोला, दीदी। कुसुम चौंक गई, बोली, तेरी तो कोई दीदी नहीं है माँ। अद्री मुस्कुराया, फिर दीवार की ओर देखकर बोला, उसे देखो, सावित्री दीदी मेरे पास खड़ी है। फिर होने लगे और भी अजीब हादसे। रात के 3 बजे अद्री उठकर बैठता है, दीवार पर उंगली से बनाता है एक औरत का चेहरा। कभी कभी कहता है, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, वे अब भी जिंदा हैं। गांव के कुछ बुजुर्गों ने नोट किया, अद्री की आंखें सावित्री जैसी नहीं, बल्कि शैलजा जैसी हल्की लाल, और उसके पांवों के निशान कुछ रातों में खून में सने दिखते हैं। चौधरी परिवार का इकलौता उत्तराधिकारी देवव्रत शहर से वापस आता है जमीन बेचने के लिए। वही था अमित का छोटा भाई, जिससे सावित्री की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उसी ने सावित्री की हत्या में मदद की थी। देवव्रत कहता है, सब बेकार की बातें हैं, शैलजा, सावित्री, वधु, सब भ्रम है। लेकिन जिस दिन वह जमींदार घर के टूटे हुए कमरे में प्रवेश करता है, उसी दिन वह देखता है एक बच्चा दरवाजे पर खड़ा है। अद्री। अद्री उसे देखकर मुस्कुराकर कहता है, तू लौट आया, बहुत अच्छा किया। देवव्रत डर जाता है, क्योंकि उस मुस्कान में, उस नजर में वह कुछ देख चुका था शैलजा के चेहरे पर। एक रात देवव्रत अद्री को उठाकर ले जाना चाहता है, उसे शहर भेज देगा कहता है, लेकिन गाड़ी में बैठाने से पहले ही उसकी कार की खिड़की खुद ब खुद टूट जाती है। पीछे खड़ी होती है कुसुम, मुंह पर पत्थर सा मंत्र, और अद्री आंखें बंद कर कहता है, माँ काली, मेरे हाथों से फिर से अंत कर दो। देवव्रत का शरीर जमीन पर गिर जाता है, उसके मुंह से जीभ बाहर निकली हुई होती है और उसकी छाती पर लिखा होता है, तूने सावित्री की चीख नहीं सुनी, इसलिए आज तेरा दम घुटा। उस रात कुसुम अपने बच्चे को गोद में लेकर मंदिर में बैठी थी। शिशु सो रहा था, लेकिन उसके होंठों पर थी एक अजीब मुस्कान। मंदिर के पुजारी बोले, यह बच्चा जैसे शैलजा का दूसरा जन्म है, लेकिन उसके अंदर अब शांति आ चुकी है। मगर कोई नहीं जानता, मंदिर के एक कोने में आज भी सावित्री और शैलजा की परछाइयां साथ साथ घूमती हैं। वे कहती हैं, हम अब भी यही हैं, क्योंकि अन्याय का अंत कभी पूरा नहीं होता और न्याय बार बार जन्म लेता है। क्या हर प्रतिशोध के बाद आत्माएं शांति पाती हैं? नहीं, वे सिर्फ थक जाती हैं, क्योंकि सच कहें तो प्यार, धोखा और बदला, ये तीनों खून जितने जिद्दी होते हैं। अब अद्री 10 साल का बच्चा है, उसे घेरने वाली परछाइयां अब उतनी डरावनी नहीं रही। फिर भी रात में वह कभी कभी चौंक कर उठ बैठता है और कहता है, ये कहाँ की? मैंने फिर उन्हें देखा, सावित्री दीदी और शैलजा। उन्होंने कहा, अब मुझे जाना होगा। कुसुम डर जाती है, वह नहीं चाहती उसका बच्चा भी कोई शापित राह चुने। वह आखिरी बार मंदिर जाती है, हाथ में होता है एक खून से सना गजरा और शैलजा का पुराना आईना। वह कहती है, माँ काली, अब इस खून के अभिशाप को खत्म करो, मेरा बच्चा अब मुक्त हो जाए, नहीं तो मेरा प्राण ले लो। पर अब और नहीं। उसी रात मंदिर में एक अजीब सी अग्नि भड़कती है। अद्री गहरी नींद में होता है, उसके माथे से वह रक्तवर्णी टीका धुल जाता है, उसकी आंखों की लालिमा गायब हो जाती है और शैलजा उस आईने के भीतर खड़ी धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो जाती है। आखिरी बार वह कहती है, मेरी कहानी खत्म, मैं अब कभी नहीं लौटूंगी,
क्योंकि इस बार किसी ने मुझे प्यार से माफ किया है, और यह प्यार शाप नहीं, मुक्ति है। अगली सुबह सोनझुरी गांव एक नई रोशनी में जागता है। उल्लू पुकारते हैं, कुत्ते टहलते हैं, हवा में फिर से महकती है चमेली की खुशबू। मंदिर के दरवाजे पर कोई पांवों के निशान नहीं, सिर्फ एक हल्की सी लिखावट धीरे धीरे मिटती जा रही होती है। मैं अब सचमुच सिर्फ एक वधू हूं जिसने प्यार किया, खोया, बदला लिया और अंत में माफी पाई।